हम मनुष्यों की हमेशा से पक्षियों के सामान आसमान में उड़ने की तमन्ना को हवाई जहाज ने कर दिया है। आज मनुष्य न केवल इन हवाई जहाज का इस्तेमाल उड़ने की इच्छा पूरा करने के लिए करते हैं, बल्कि ये आज परिवहन के सबसे सुगम और तीव्र साधन भी हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर मनुष्यों ने इस आविष्कार को कैसे अंजाम दिया, और इसके अलावा हम हवाई जहाज के कार्य प्रणाली को भी समझेंगे कि आखिर इतना भारी भरकम वजन होने के बावजूद भी ये कैसे उड़ान भरने में सक्षम हो पाते हैं। हम मनुष्यों के इस नामुमकिन से आविष्कार को मुमकिन बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है। आइए जानते हैं। आप में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था, लेकिन हम आपको बता दें, आपकी जानकारी अधूरी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब तक किताबों में भी ये बताया गया है। कोई बात नहीं, आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जानकारी भी दुरुस्त हो जाएगी। राइट ब्रदर्स ने आज से 118 साल पहले 17 दिसंबर 1903 में फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी, और इस उड़ान के दौरान विमान 12 सेकंड तक हवा में रहा और 120 फीट की ऊंचाई हासिल की। जबकि इस उड़ान के लगभग 8 वर्ष पूर्व शिवकर बापूजी तलपड़े नामक एक भारतीय ने अपनी पत्नी की सहायता से 1985 में हवाई जहाज बनाया। इस विमान को 1985 में मुंबई के चौपाटी बीच पर टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में विमान ने 1500 फीट की ऊंचाई हासिल की, जो राइट ब्रदर्स के विमान से कई गुना ज्यादा अधिक ऊंचाई थी। अब बात करें इन दोनों जहाजों के संरचना और कार्यप्रणाली की, तो राइट बंधुओं का जहाज लकड़ी का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल संरचना थी, जो उस समय के सभी ग्लाइडर्स पर हो चुके खोजों का एक हिस्सा था। इन ग्लाइडर्स से उन्हें अपने जहाज को बनाने में काफी मदद मिली। अब जरूरत थी तो इन ग्लाइडर्स को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए एक इंजन की, जो राइट ब्रदर्स के अपने साइकिल रिपेयरिंग के स्टोर के तजुर्बे से मिली। राइट ब्रदर्स ने अपने इस विमान के लिए गैसोलीन से चलने वाली 4 सिलेंडर इंजन का निर्माण किया, जो कि 12 हॉर्स पावर तक की पावर जनरेट कर सकता था, जबकि फ्लायर को उड़ाने के लिए 8 हॉर्स पावर की जरूरत थी। बात करें शिवकर बापूजी तलपड़े के विमान मारुतसखा की, तो इस विमान की संरचना सिलिंड्रिकल थी। बापूजी ने भी इस विमान को बनाने के लिए अतीत में हो चुके सारे खोजों पर अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने हमारे ग्रंथों में वर्णित उड़ने वाले सारे यानों का भी अध्ययन किया। उन्होंने इस विमान के लिए लिक्विड मरकरी से चलने वाली एक इंजन का निर्माण किया। इन दोनों विमानों के निर्माण के पहले भी कई और लोगों ने भी उड़ने वाली मशीन बनाने का दावा किया था। अतः ये प्रायोगिक विमान को बनाने और उड़ाने वाले पहले आविष्कारक नहीं थे, लेकिन हवाई जहाज को नियंत्रित करने की जो विधियां इन्होंने खोजी, उनके बिना आज का विमान संभव नहीं था। तभी तो इनका आविष्कार संतुलित वायुगतिकीय नियंत्रण के रूप में पेटेंट है, न कि हवाई जहाज के आविष्कारक के रूप में। आइए अब हम हवाई जहाज के कार्य प्रणाली को समझते हैं। हवाई जहाज भी उड़ने के लिए न्यूटन के गति का तृतीय नियम का पालन करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति का तृतीय नियम ये इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है, तत्क्षण ही वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। प्रयोग किए गए दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, पर दिशा में विपरीत। इस प्रकार समझ सकते हैं, जब हम बैलून में हवा भरकर उसका मुंह खुला छोड़ देते हैं, तो वह तेजी से आगे की तरफ भागता है। यहाँ बैलून बल लगाकर अपने अंदर से हवा को निकालता है, तो वही हवा बैलून पर भी उसके विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे आगे की तरफ धकेलता है। जेट विमान भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं, पर उनमें इंतजाम थोड़ा अलग होता है। इनके इंजनों में ईंधन और हवा के मिश्रणों को जलाया जाता है। जलने से पैदा हुई गैसें बहुत तेजी से विमान के पिछले हिस्से से निकलती हैं, जिसके कारण ये विमान आगे बढ़ने लगता है। एक बार जब हवाई जहाज आगे बढ़ने लगता है, तो इनके पंख हवा को 2 भागों में बांट देते हैं। दरअसल इनके पंखों का आकार कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जहाज के दौड़ने पर हवा को पंखों के ऊपर से गुजरने के लिए नीचे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, पर दोनों ओर की हवा को समय तो बराबर ही मिलता है। इसलिए ऊपर की हवा की रफ्तार नीचे की हवा से ज्यादा होती है। इसलिए ऊपर की ओर दबाव कम हो जाता है और नीचे की हवा ऊपर की ओर उठने की कोशिश में पंखों को धकेलती हुई हवाई जहाज को ऊपर उठा लेती है और जहाज उड़ने लगता है। इतने भारी भरकम जहाज को हवा में उड़ाने के लिए उसके ऊपर और नीचे के दबाव में काफी अंतर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जहाज रनवे पर लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, और एक बार जब हवाई जहाज हवा में पहुंच जाता है,
तो उसे सिर्फ 4 बलों को नियंत्रित करना होता है। ये 4 बल कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को मिस न